दादपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चंद्रभूषण नाम के एक सेठ अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। पत्नी का नाम नीलिमा और बच्चे का नाम दीपक था। सेठ जी गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे। वह बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। वह गांव के सभी लोगों को मदद करते थे। उस गांव के सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी से रहते थे। पर हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। कुछ दिनों बाद उस गांव में अकाल पड़ गया। धीरे धीरे सभी लोग कंगाल होने लगे। लोग भूख से मरने लगे। सेठ चंद्रभूषण जी उस मुसीबत में भी वो पीछे नहीं हटे। उसने धीरे धीरे अपनी सारी दौलत गांव वालों के मदद करने में खर्च कर दिए। देखते ही देखते गांव वाले अब भूख से मरने लगे। नीलम, मुझे अब इस गांव वालों की दुख दर्द मुझसे देखी नहीं जाती। अब हमारे पास भी कुछ भी नहीं बचा है कि इनको मैं मदद करूं। हमें अब कुछ सोचना होगा इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। सेठ, उसकी पत्नी और दीपक तीनों गहरी मुद्रा में सोचने लगे। नीलम, मेरे पास एक उपाय है। कैसे उपाय है जी? मैं पास वाले जंगल में जाऊंगा। वहां से फल फूल तोड़कर गांव वालों को खाने के लिए दूंगा। अरे, आपको तो पता है उस जंगल में कालिया नाग रहता है। न जाने वो कितने मुसाफिरों को मारकर खा गया है। आज तक जो भी उस जंगल में गया है वह वापस जिंदा लौटकर नहीं आया है। हाँ, मुझे पता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे अपने से ज़्यादा इस गांव वाले की चिंता है। मुझे जंगल जाना होगा नीलम। तुम अपना और दीपक का ख्याल रखना। मैं जल्द वापस लौट कर आऊँगा। यह बोलकर सेठ जंगल की ओर चल देता है। हे भगवान, मुझे आप उस कालिया नाग से बचा लेना। दीपक बेटा, दिन से रात हो गया, अभी तक तुम्हारे पापा जंगल से वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए, पर अभी तक सेठ जंगल से वापस नहीं आए। सेठ की पत्नी को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ, आप चिंता मत करो। मैं जंगल जाकर पापा को देखता हूँ। नहीं बेटा, अब तुम जंगल नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे पापा को तो खो ही चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जरूर वो कालिया नाग ने तुम्हारे पापा को मार कर खा गया है। नहीं माँ, मैं जंगल जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह बोलकर दीपक भी जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल तो बहुत ही डरावनी है। इतने बड़े जंगल में मैं अपने पापा को कैसे ढूंढूं? अरे बाप रे, ये किसकी मुंडी है? मुझे तो डर लगने लगा। मम्मी सही बोलती थी, जंगल बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो लग रहा है कालिया नाग मेरे पापा को भी मार दिया है। अब मैं इस जंगल में क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगल बहुत ही डरावनी थी, पर दीपक एक बहुत बहादुर लड़का था। वह आगे बढ़ता गया। अचानक से उसको कालिया नाग दिखाई दिया।
कुछ देर के लिए तो दीपक उसको देखकर डर गया था। फिर दीपक ने हिम्मत दिखाई। वह कालिया नाग को बोला, देखो, बहुत हो गया तुम्हारा आतंक। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ना जाने कितने लोगों को तुम मार चुके हो। तुम्हारे वजह से लोग इस जंगल से ना कोई आता है और ना कोई जाता है। आज मैं तुमको मारकर तुम्हारा आतंक को ख़त्म कर दूंगा। तुमने मेरे पापा को भी 2 दिन पहले मार चुके हो। आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर बच्चे हो। देखो, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा हूँ। सिर्फ तुम्हारे ही पापा तो क्या, मैं किसी को भी नहीं मारा हूँ। तो फिर किसने मारा मेरे पापा को? देखो, इस जंगल में 2 डाकू रहते हैं। वही लोगों को मारकर उनको लूट लेते हैं। उनकी वजह से मैं बदनाम हूँ। वो सारे लूटे हुए पैसे और सोना चांदी को एक गुफा में छुपा कर रखते हैं। और हाँ, तुम्हारे पापा मरे नहीं हैं, वो अभी जिंदा हैं। डाकुओं ने तुम्हारे पापा को उसी गुफा में बेहोश करके रखे हैं। क्या सच बोल रहे हो तुम? मेरे पापा जिंदा हैं? हाँ, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। चलो तुम मेरे साथ उस गुफा में, मैं तुमको तुम्हारे पापा से मिलवाता हूँ। दीपक और कालिया नाग दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं। कालिया नाग के साथ दीपक गुफा के अंदर प्रवेश करता है। वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी पड़ा हुआ था और वहीं पर सेठ जी भी बेहोश पड़े हुए थे। दीपक अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर में सेठ जी को होश आ जाता है। वह दीपक को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कालिया नाग को देख करके वो डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये कालिया नाग आ गया। अरे पापा, आप डरो मत। कालिया नाग बुरा नाग नहीं है। इसी के वजह से मैं आपके पास आया हूँ। अगर ये नहीं होता तो आज मैं आपके पास कभी भी नहीं पहुँच पाता। सेठ और दीपक कालिया नाग को धन्यवाद बोलकर वहाँ से सोने चांदी के 2 थैले लेकर गांव की ओर चल पड़ते हैं। सेठ जी को जिंदा देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। सेठ जी ने जंगल की सारी कहानी गांव वालों को बताए। अब गांव वाले उस सोने चांदी से बहुत अमीर हो गए और फिर से दीपक की बहादुरी की वजह से पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे।